अब हम आगे आते हैं पत्र में कि हम संबोधन, अभिवादन और संबंध कैसे कैसे लिखते हैं। हम संबोधन में करेंगे, हम अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, अपने से बड़े को लिख रहे हैं, तो हम आदरणीय, पुरुष होगा तो हम आदरणीय और स्त्री नहीं हो तो आदरणीय। संबंध में उनके लिए अभिवादन क्या आएगा, उनके लिए आएगा सादर, चरण स्पर्श या नमो नमः। इसके बाद में संबंध क्या आएगा, कोई अपने माता पिता को लिख रहा है तो भवतः पुत्र है या भवतः पुत्री, या फिर भवत्या पुत्र है आपका पुत्र, या भवत्या पुत्री, ये आपके इसके लिए आते हैं। दूसरे, इसको भी 3 भागों में बांटा है। दूसरा, मित्र के लिए लिखते हैं तो हम सीधा सीधा लिखेंगे प्रिय मित्र, या कोई सहेली है तो प्रिय सखी, और अभिवादन में हम लिखेंगे नमो नमः। और इसके बाद में भवतः मित्रम या भवत्या सखी, ये आपका आ गया। संबोधन में हम अपनों से छोटों के लिए यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज, उसका नाम लिख सकते हैं, या प्रिय अनुज और प्रिय उसका नाम। अभिवादन में क्या करेंगे, छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है, शुभाशीष है या स्नेहाशीष है, ये लिख दिया। संबंध में भवतः अग्रज और भवत्या अग्रजा, अग्रजा का मतलब आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन, तो ये दोनों आते हैं। आपने ये तीनों अच्छे से सीख लिया, संबोधन, अभिवादन और संबंध। अब हम आपको ले चलते हैं कि पत्र किस तरह से लिखा जाएगा, वो आपको हम बताते हैं। एक बार फिर से और हम देख लेते हैं इसके 5 भाग कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले आता है भेजने वाले का पता और दिनांक, इसके बाद संबोधन, इसके बाद अभिवादन, इसके बाद विषय वस्तु, इसके बाद भेजने पत्र प्राप्त करने वाले के साथ क्या संबंध है और उसका नाम और उसका दिनांक आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से हमें इनको करना है। तो देखेंगे आप कि ये आपका पत्र दे रखा है कि भगवान सौरभ है, आप सौरभ हैं और अपने मित्र शाश्वत के प्रति पत्र लिख रहे हैं। स्व यात्रा वृत्तांत विषय, स्व यानी अपनी यात्रा के वृत्तांत के विषय में यात्रा का विवरण बताना है। लिखित पत्रम मंजूषा की सहायता से पूर्यत्वा पुनः लिखतु, उसको मंजूषा से पूरा करके उसको पुनः लिखना है, ऐसा पेपर के अंतर्गत आता है। यह आपको आ गया। तो आप कौन है, सबसे पहले सौरभ, तो याद रखना लिखना किसको है, अपने मित्र के प्रति पत्र लिखना है। और आपके मित्र का क्या नाम है, शाश्वत, शाश्वतम प्रति पत्रम, इसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा कि कहाँ से लिखा जा रहा है। अब इसमें कोई जगह का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन जहाँ से आप हैं वहाँ से आपका लिख देंगे। जैसे दिल्ली नगर रहता है, दिल्ली नगर से तह लगा देंगे, यहाँ से, तह का मतलब से, जैसे यहाँ प्रयागराज तय लिखा हुआ है तो प्रयागराज से। दिनांक आ गया, यहाँ पर आपका दिनांक आ गया। इसके बाद में संबोधन, संबोधन में प्रिय मित्र और उसका नाम आ गया, इसकी या प्रिय सखी उसका नाम आ गया। सस्नेह नमो नमः, ये आ गया, सस्नेह नमो नमः। पहला लाइन याद रखना, जैसे उसमें सबनेम निवेदनम अस्ति था, इसमें है अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, अत्र कुशलम तत्रास्तु, जैसा यहाँ है वैसा कुशल वहाँ होंगे। इसके बाद की बीच की लाइनें हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जो भी मंजूषा से जो भी सार्थक शब्द दे रखा होता है उसको हम भरेंगे। इसके बाद में विषय वस्तु ये आपकी हो गई। पत्र प्राप्त करने वाले के साथ क्या संबंध है, वो भी आपका मित्र है, तो प्रिय यानी आपका मित्र, भवतः मित्र या भवत्या सखी, ये और आपका नाम आ जाएगा। जैसे आप सौरभ हो तो नीचे सौरभ लिख दिया, खाली स्थान में सौरभ आएगा। ये दो तो आपको निश्चित है, ऊपर और नीचे का तो बिल्कुल एकदम कंटेंट फिक्स होना चाहिए, आपके नंबर एकदम अच्छे आने चाहिए, ठीक है। बीच की लाइनों का हम अच्छे से सार्थक शब्द भरें, इसमें अर्थ करें कि क्या पूछना चाहता है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, एक पत्र और देख लेते हैं। ये आप देखेंगे कि भवत्या नाम अदिति संति अस्ति, भवत्या नाम अदिति अस्ति, आपका नाम अदिति है। भवत्या विद्यालय, भवत्या आता है स्त्रीलिंग में पुरुष के लिए, भवत्या भवत्या आता है पुल्लिंग के लिए और भवत्या आता है स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर भवत्या नाम अदिति है, आपका नाम अदिति है। भवत्या विद्यालय पर्यावरण दिवस है परिपालित है, आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। एतद विषय, इसके लिए स्वसखी प्रेरणा, अपनी सखी प्रेरणा के लिए
लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रं पुनः लिखत यानी उत्तर पुस्तिका में पत्र को पुनः लिखना है। रिक्त स्थान की उसके रिक्त स्थान में मंजूषा की सहायता से। यह आपका पूरा पत्र दे रखा है, ये आपकी मंजूषा दे रखी है। इसमें से छाट के केवल 10 शब्दों को हमें इसमें सेट करना है। वो मैंने आपको 5 भाग बताए, उसी ढंग से इसमें जमा हुआ है। कुछ भी नहीं है तो आज परीक्षा भवन से ये लिख दिया, दिनांक लिख दिया। अप्रिय किसको लिख रहे हैं? अपनी प्रिय सखी को, प्रिय सखी आ गया। इसके बाद में नमस्ते में आ गया आपका, ठीक है। सस्नेहम हियमम विद्यालय, मेरे विद्यालय में जो भी पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है, उसके विषय में विषय वस्तु आ गई। इसके बाद में भवदिया अभिन्ना सखी आया है, इसमें आपकी भवतय या भवत्या सखी भी आ जाएगा और आपका नाम आ जाएगा नीचे। इस तरह से पूरे पत्र का प्रारूप होता है। कम से कम आप 5-5 पत्र दोनों के पढ़ें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। अच्छे से पढ़ेंगे, बीच का कंटेंट बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक भी आपका गलत नहीं होगा। नमो नमः। इसी तरह से हम आपके लिए और दूसरे भी टॉपिक लेकर के आएंगे। आप बने रहिए, क्लास अच्छे से पढ़िए। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।